मैडम 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 क्या हो गया? करंट लग गया था ना? हाँ मैडम, करंट ही तो लगा है। कब, कहाँ, कैसे, किसको? अरे मेरी पड़ोसन को। ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? मैडम हुआ ये कि मेरी जो पड़ोसन है ना, मिसेस हांडा, उसके घर का फ्यूज उड़ गया है। रसमलाई रेडी है। फ्यूज मिसेस हांडा के घर का उड़ा है और चौकी में तुम आई हो? अरे तो करंट लगा है ना उसे। Why the, you the, come the, here is the, mom is not doctor, my dear is the. Carry on. अरे दादाजी, मुझे पता ये डॉक्टर नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पर बिजली है? मेरा मतलब है बिजली ठीक करने वाली इलेक्ट्रिशियन है। अरे मैडम, अपने मुंह का जो किवाड़ है ना, इसे जरा भेड़ लो। Hey, good morning. Hey. ये व्हाट इज दिस? ओ, बीवी ने कहा था जी टेप रिकॉर्डर ठीक करवा लेना। मैं कहा चौकी में कोई काम तो है नहीं, यहीं बैठ के कर लेता हूँ। चौकी में काम ना है कोई? बुढ़ऊ 50 साल की नौकरी में है, बेंच तोड़ने और अखबार खाने के अलावा क्या काम करा है तेने? हैं? इतनी फाइलें सड़ रही हैं यहाँ, पुराने केसेज की दीमक लग रही है इनमें, पेंडिंग पड़े हैं। कुछ करा है ना यहाँ जो है? तू टेप रिकॉर्डर बीन रहा है तू? करता हूँ जी। चल। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सीधा 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 सीधा, बस 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 बस। क्या हो गया गुलगुले? अरे यार गोपी, चलते चलते एकदम थक गया था तो ले आया इनको। अब सुनो यार, शाम को आऊंगा मैं उधर, जरा वो खस्ता कचौरी वचौरी है ना, तैयार रखना एकदम, शाम को लेके जाऊंगा, ठीक है? निकलो। थैंक यू। गोपी कब? जनता का इसलिए जो है विश्वास ना है पुलिस पे। एक यहाँ अपने प्रेशर कुकर और इस्त्री और जो है ट्रांजिस्टर रेडियो टीवी वगैरह लेके फिक्स करने पे कारपेंटरी का काम करता है यहाँ आके। घर के सारे जो है बीवी के चूल्हे के काम। एक बिल्कुल डोली में आ रहा है, 4 लोग कांधों पे ला रहे हैं। कचौड़ियां बन रही हैं, शहर भर में सारे जो हलवाई हैं इसी के ऑर्डर लेके बैठे हैं। अरे तमीज में रह लो, कुछ जिंदगी में करके मरो। क्या जवाब दोगे ऊपर वाले को? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कुछ गुड ना है हमारी जिंदगी में तुम दोनों के रहते। ना मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग। ओ, चलो जी चाय मंगवाते हैं। चुप रहे। चाय मंगा ले, बस चाय बिस्किट तोड़, तू यहाँ कचौड़ियां फोड़ बैठ के। पोपला सा मुंह लेके खाने पीने में बुढ़ऊ का बिल्कुल ध्यान आ रहा है। ओ, चलो जी काम शुरू करते हैं फिर। क्या काम करेगा हैं? कौन सी फाइल, कौन सा केस चल रहा है बता मन्ने जरा, सुन लूं मैं भी। अरे डैडी की बारात की फोटो छपी है आज जो है पेपर में, जो इतना पेपर खोल के चट गया है उसके अंदर। नहीं जी, एक बहुत बड़ी खबर थी जी। एक लड़का बीवी से झगड़ के जी जाके पेड़ पे चढ़ के बैठ गया जी। चलो कोई नहीं जी, गुस्सा उतर जाएगा, खुद ही उतर के आ गया नीचे जी। सीढ़ी लेके जा, दौड़ उसके पीछे। आइए आइए। मैडम रसमलाई रेडी है। Well, I love the रसमलाई is the।
चुप रहने में थारी भलाई इज्दा। कैरी ऑन। वैसे अगर रसमलाई रेडी है तो आप लेकर क्यों नहीं आए? आप खाली हाथ कैसे आ सकती है? मतलब अगर रेडी है तो उतना तो बनता है ना। रसमलाई मुझे तो बहुत पसंद है, एकदम ठीक है। तू रिवर राफ्टिंग कर ले रसमलाई में, चम्मच की जो है ना नौका बना ले, उसमें चप्पू चला ले बैठ के उसमें। क्या परेशानी है यार? वेल व्हाट इज द टेंशन इज द झांसी के पास है ललितपुर स्टेशन इज द। मैं है ना एक भारतीय नारी हूँ। रसमलाई रेडी है। अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं, तू फ्रेंच लेडी हो रही है। फ्रेंच रिवियरा में वाइन पी रही है यॉट में बैठ के। ऐसा है, नाम कुछ रखा है भारतीय नारी का, पेरेंट्स ने या पालने में रख के भूल गए भारतीय नारी को। है ना मैडम, मेरा नाम है सुपारी। रसमलाई रेडी है। तुम सुपारी हो, तुम्हारे पति का क्या नाम है? सरौता। हाँ, सरोते से कम नहीं है वो, जो मेरे अरमानों की सुपारी अपनी आदतों से कतर रहे हैं। रसमलाई रेडी है। देखो यार, देखो चांदनी रात है, हाथों में हाथ है। मैडम से कह दो जो भी बात है, वरना क्या है कि एक बार हमारे मैडम के दिमाग का मॉनसून कम सून हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की मूसलाधार मुसीबत। मेरा मतलब है कड़कती बिजली की धड़कती चिंगारी। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझी? अरे गुस्सा तो मुझे भी आता है अपने पति पर। रसमलाई रेडी है। अरे यार, हर पत्नी को आवे अपने पति पे गुस्सा, इसमें अनोखी कौन सी हो रही तू? मैडम बात यह है कि मेरे जो पति है ना, वो हर किसी का काम खुद ही करते हैं। यहाँ तक कि मेरा जो नौकर है ना तो उसको झाड़ू करने देते, ना पोछा करने देते, यहाँ तक कि पंखा भी खुद ही साफ करते। सिर्फ दिखाने के लिए मैडम, सिर्फ दिखाने के लिए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा किया करते। और हमारा जो धोबी है सारे पड़ोसियों के कपड़े लाके मेरे पति से धुलवाता है। रसमलाई रेडी है। वेल दिस इज द वेरी बैड इज द। एक्स वाई के बाद आता है जेड इज द। अरे हाँ, जेड आता है मौसा जी, लेकिन इसके आगे तो सुनो। आगे ये है मैडम, हमारा जो कुक है उससे खाना भी नहीं बनवाता है। लाओ मैं बनाता हूँ। ऐसे मिर्ची डालते, ऐसे नमक डालते। उसका बेस्वाद खाना खा खा के तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। रसमलाई रेडी है। बेसिकली तू यो कहना चाह रही है कि थारा जो पति है अपने काम छोड़ के बस दूसरों के कामों में टांग अड़ावे और दूसरे के काम कर करके उन्हें दिखावे, उनके काम उन्हें ही सिखावे। ये तो कुछ भी नहीं है मैडम। पिछले हफ्ते तो मुझे स्वेटर बुनना सिखा रहे थे कि ऐसे नहीं, 2 फंदे उल्टे लो, 2 फंदे सीधे लो, और 12 की सिलाई से काम क्यों कर रही हो, 16 की सिलाई से काम करो। और इसी चक्कर में मैडम मेरा स्वेटर की बजाय ब्लाउज बन गया। बस मैडम, इनकी इसी आदत की वजह से अब मैं नहीं रह सकती। आप प्लीज FIR लिखिए बस। रसमलाई रेडी है। देखो भाई, ऐसा है कोई क्रिमिनल केस तो है ना, इसमें FIR वगैरह तो नहीं लिखी जाएगी, लेकिन हम थारी हेल्प करेंगे बिकॉज वी आर गुड पीपल। इनका बताना है एटलीस्ट आई एम गुड। बुलवाओ जरा इसके घने काम करने वाले काम देनू ने। आइए आइए फॉलो हिम। स्टैंड आउटसाइड। इनसाइड देयर। मॉम 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 चुप कर। मॉम, शी इज द हस्बैंड इज द। तो सुपारी का पति है? जी हाँ मैडम, हम सुपारी के पति हैं, बुरा मत मानिएगा। बुरा हम ना मान रहे हैं, बुरा मान रही है थारी बीवी थारी हरकतों का। कौन सी हरकतों का मैडम, जरा आप खुल के बताएंगे, बुरा मत मानिएगा। अरे दादाजी, एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? वेल आई एम राइटिंग रिपोर्ट इज द। जयपुर में बनने वाला है नया एयरपोर्ट इज द। अरे वो सब ठीक है दादाजी, लेकिन देखिए एक मिनट, एक्सक्यूज मी। देखिए दादाजी, मैं आपको बताऊं,
आप ये जो लिख रहे थे ना, पेन पकड़िए, आप इस तरह से पेन पकड़ के लिख लेंगे ना तो आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। आप ऐसे पकड़िए और ऐसे लिखिए तो हैंडराइटिंग अच्छी होगी, बुरा मत मानिएगा, है ना। यही जो हरकतें हैं ना थारी, दूसरों के काम में टांग अड़ा अड़ा के उन्हें उनका काम सिखाना, इन हरकतों से परेशान हो रही थारी बीवी। हाँ, उसने हमें बताया है कि कुक से लेकर धोबी तक, नौकर से लेकर बीवी तक, तुम सबको उनका काम सिखाते हो। हाँ, हम सिखाते हैं, लेकिन इसमें बुरा क्या है, बुरा मत मानिएगा। बुरा यो है कि एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि जिसका काम उसको साझे। तो ज्यादा जो तू अपना काम कर यार, तू दूसरों के कामों में कहा है एकदम घुस घुस के जो है बिल्कुल ही उन्हें सिखा रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस, इंग्लिश में कहावत यो भी है। जी हाँ मैडम, लेकिन हमने एक और कहावत सुन रखी है कि कबीरा खड़ा बाजार में जोर जोर चिल्लाए, जिसको ठीक से काम ना आए उसको दो सिखलाए। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ आता है, मतलब तुम्हें सारे काम आते हैं। जी हाँ, हमें सब काम आते हैं, बुरा मत मानिएगा। हमें यह भी आता है कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा। देखिए, हम अपनी आंखों के सामने कोई भी काम गलत होता नहीं देख सकते, बुरा मत मानिएगा। देख ऐसा है, मैं जरा पेशेंटली कामली तेने एक बात बता रही हूं, तू अपना काम कर, दूसरों को उनका काम ना सिखा, दूसरों के कामों में ना घुस। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को उनका काम सिखाते सिखाते एक दिन तू घनी मुसीबत में पड़ जावे। अरे मैडम, अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे तो हम मुसीबत में पड़ ही जाएंगे, बुरा मत मानिएगा। मैडम, हमारे कपड़े ठीक से धुलेंगे नहीं, हमारा खाना ठीक से बनेगा नहीं, हमारे घर की साफ सफाई ठीक से नहीं होगी, वगैरह वगैरह। मैडम, बुरा मत मानिएगा। देखिए मैडम, ये सिखाना कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं मैडम। फिर तुम लोग कहते हो कि मैडम आप जो है एकदम गुस्से वाली है, चिड़चिड़ी हो जावे। अबे यो हमारी चौकी में आके मन ने सिखा रहा है क्राइम के है, क्राइम ना है। तू एक नंबर का मोटी चमड़ी का ढीठ टाइप का गेंडा स्वामी टाइप आदमी है तू। मैंने तेने समझा दिया, ये अगर थारी ना आ रहा समझ में तो तू जाने, थारा काम जाने, थारी मर्जी जाने, निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, तो हम चले, बुरा मत मानिएगा। कुआं में पड़ तू। मैडम चाय। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चाय भी रखनी नहीं आती टेबल पे। देखो मैं बताता हूँ, इसको पकड़ो, इसे ऐसे कोस्टर निकाल के यूं रखते, वरना टेबल में चाय के निशान पड़ जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। जा सर को पिला जाके चाय, चल जल्दी जा। मैडम, बुरा मत मानिएगा। Well, mom, she is so much. Too much. Yeah, this one. तू क्या कर रहा है यहाँ पर? सर चाय देने आया था, नाचिए ना, मजा आ रहा है। हम नाचे? बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सच में। अब तू नाच बे, वरना हम तुम्हारे पेट में छेद करेंगे। नाच, म्यूजिक लगा बे। कितना गंदा नाचता है मनूस, क्या सोचती हो कि मेरे बारे में हो? हैं? चली गई। नाच, फिर से नाच, नाच। आइए मैडम
करंट लग गया तेने? हाँ मैडम, करंट ही तो लगा है। आइए मैडम मैडम मैडम। क्या हो गया, करंट लग गया तेने? हाँ मैडम, करंट ही तो लगा है। कब, कहाँ, कैसे, किसको? अरे मेरी पड़ोसन को। वेल ना ना कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? मैडम हुआ ये कि मेरी जो पड़ोसन है ना मिसेस हांडा, उसके घर का फ्यूज उड़ गया है। रसमलाई रेडी है। फ्यूज मिसेस हांडा के घर का उड़ा है और चौकी में तुम आई हो? अरे तो करंट लगाए ना उसे। वेल why the you the come the here is the mom is now doctor my dear is the carry on. अरे दादाजी मुझे पता है ये डॉक्टर नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पर बिजली है? तो मेरा मतलब है बिजली ठीक करने वाली इलेक्ट्रिशियन है। अरे मैडम, अपने मुंह का जो किवाड़ है ना इसे जरा भेड़ लो। काम काजी तो बोल लेगी जरा, वो झूमर लटका के जो आई है। अब तेने मैं एप्लीकेशन दूं तू तब बोलेगी। अब हाँ मैडम मैं बोल रही हूँ। हुआ ये कि मेरी जो पड़ोसन है ना मिसेस हांडा, उसके घर का फ्यूज उड़ गया है। तो उसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। इस बीच मेरे पति आ गए और मेरे पति ने इलेक्ट्रिशियन को बोला कि बेटा तेरे को ये ठीक से नहीं आएगा, फ्यूज व्यूज बनाना मैं बना देता हूँ। रसमलाई रेडी है। तो उसने बनाया फ्यूज? हाँ, इलेक्ट्रिशियन को तो उन्होंने काम करने ही नहीं दिया ना। यार अगर अब तुम्हारे पति ने फ्यूज बना ही लिया है, फिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? अरे मैडम मेरे पति ने ऐसा फ्यूज जोड़ा कि आसपास के घर की लाइटें चली गई। और जो मेरी पड़ोसन मिसेस हांडा है ना, उनका हाथ फ्यूज बोर्ड पे था तो उन्हें करंट लग गया। रसमलाई रेडी है। Well mom, his husband is very pager. डेंजर। Yeah, this one. गोपी वो आया था ना पिछले हफ्ते, के नाम है उसका, सतीश दुबे, अपना बायोडेटा लेके। उसे जरा फोन कर, उससे क्या उसकी नौकरी पक्की गुलगुले की जगह पे। Oh yeah. सतीश, अरे आ रहा है ना, रख आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अट्टू पट्टू गमड़ घट्टू आइडिया आ रहा है। तट्टू पे बैठा के पूरे शहर का चक्कर लगवाऊंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, सुपारी हिप देख कैसे आता है तेने पान का मजा। पाशा भाई मुझे मत मारो। मेरी जान मत लो पाशा भाई। नहीं डागा, अब तो मैं हूं जागा। तूने मुझे इतनी बार धोखा दिया, उस हर एक धोखे के लिए एक एक गोली अब मैं तेरे सीने में उतारूंगा। पाशा मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। मुझे माफ कर दे पापा। पाशा माफ नहीं, मैं तुझे साफ करूंगा। अब मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद सैकड़ों गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। 1 2 एक मिनट भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। आप इन्हें गोली मारना चाहते हैं ना? अरे ऐसे कैसे गोली मारेंगे आप? आपको तो गन भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। बुरा मत मानिएगा। इसमें गलत किया है, ठीक से तो पकड़ी है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं सामने वाले को जब गोली मारनी होती है। बुरा मत मानिएगा। आप इन्हें गोली मारना चाहते हैं ना? अरे ऐसे कैसे गोली मारेंगे आप? आपको तो गन भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। बुरा मत मानिएगा। इसमें गलत किया है, ठीक से तो पकड़ी है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं सामने वाले को जब गोली मारनी होती है। बुरा मत मानिएगा। अगर आपको इतना पता है तो आप ही बता दीजिए कि गन को कैसे पकड़ते हैं। हाँ। उसके बाद ये भी बता दीजिए कि गोली को कैसे चलाते हैं। हाँ ठीक है, लाइए मैं बताता हूँ। इधर देखिए, ये है ना, इसको ये वाले पार्ट को सामने वाले के यहाँ रखते हैं ऐसे। यूं करते पॉइंट और लगाते निशाना। बुरा मत मानिएगा। ऐसे यहाँ तक तो ठीक है,
अब ये भी बताइए कि गोली को चला दे कैसे? अरे वेरी सिंपल, आसान है, देखिए बस। ये क्या किया आपने? आपने एक आदमी को मार दिया। मैंने अरे मैंने आदमी मार दिया? नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा, बुरा मत मानिएगा। ये झूठ बोल रहा है मैडम। अरे गन इसके हाथ में, डेड बॉडी यहाँ पे। अरे मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, मैं गुजर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसने इसे मारा है मैडम। अरे अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो इन्हें सिर्फ बता रहा था कि गन ठीक से कैसे पकड़ते, बुरा मत मानिएगा। अच्छा, गन थारे हाथ में है, लाश सामने है, और तू अपना इल्जाम किसी और पे डाल रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे नहीं नहीं मैडम मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए, बुरा मत मानिएगा मैडम। बस यो ही जो थारी आदत है ना, मैंने पहले भी समझाई थी कि दूसरे के काम में टांग ना अड़ाओ, लोगों को उनका काम ना सिखाओ। सिखाने चला था ना, मार दिया तेने आदमी, ईब जो है तू जेल जाएगा। कोर्ट में जब जज साहब तेने फांसी की सुनाएंगे सजा, तो उनको सिखाइए उनका काम। चल ईब चल। अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए मैडम। मैडम मैं समझ गया हूँ कि जिसका काम उसी को साझे। हाँ मैडम, मैं कसम खाता हूँ मैडम, कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी के काम में नहीं घुसूंगा, बुरा मत मानिएगा मैडम, मुझे बचा लीजिए। चल तू कसम खाता है तो गोपी कैरी ऑन। यो भाई, आ गए ना झटका। अरे ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यो सब हमने तेने सही राह पे लाने के लिए ड्रामा करा था। आओ भाई, पान सुपारी कत्था के नाम है भाई। थैंक यू मैडम। सुनिए जी, चलिए घर, रसमलाई रेडी है। मैडम आप लोग भी चलिए ना, मैं अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। ये कोई तरीका है किसी को खाने पे इनवाइट करने के लिए? देखो मैं सिखाता हूँ, ठीक से सुनो। अरे आप लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते, बैठ के खाएंगे, बहुत मजा आएगा, बुरा मत मानिएगा। सॉरी।